अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन हाइड्राइड जो आपने पढ़ा है नाइट्रोजन का, दैट इज अमोनिया। ठीक है, NH3। पर अमोनिया के अलावा दो और हाइड्राइड्स होते हैं। वन इज हाइड्रोजीन, दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 या N2H4, और N3H, दैट इज हाइड्रोजन अजाइड। तो ये तीन इसके हाइड्राइड्स हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन अमोनिया है और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम अमोनिया की ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इज अमोनिया। तो अमोनिया हम जानते हैं इट्स अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद अ पंजेंट ओडर। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत तीखी स्मेल होती है। अब स्मेल के बारे में आपको मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अनलेस अनटिल आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें और इसको खुद एक्सपीरियंस करें कि अमोनिया की एक टिपिकल यूनिक स्मेल होती है, तो उससे आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज इट्स द ओनली कॉमन गैस दैट इज बेसिक। तो आपके एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं जनरली वो एसिडिक होती हैं। जैसे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस न्यूट्रल है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो ये एक ऐसी कॉमन गैस है जो कि बेसिक है। बाकी कॉमन गैसेज या तो न्यूट्रल होती हैं या एसिडिक होती हैं। और अमोनिया में क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में प्रेजेंट है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अमोनिया के लिए हाई होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये वाटर में डिसॉल्व भी होती है, क्योंकि वाटर और अमोनिया के बीच में H बॉन्डिंग होती है, इसलिए इट इज़ रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए जब पानी में इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, NH3 एक्वस प्लस वाटर, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ लाई करता है। इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, क्योंकि जो राइट में प्रोडक्ट हैं वो दोनों ही चार्ज्ड प्रोडक्ट हैं और चार्ज्ड आयंस। ठीक है, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि आयंस उतने स्टेबल नहीं होते जितने कि न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती हैं। तो इक्विलिब्रियम ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत थोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इवेपोरेट करते रहें सॉल्यूशन को, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड जाता रहेगा। ठीक है, इवेपोरेट करने से सॉल्यूशन विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है इट लाइज टू द लेफ्ट, कि जनरली प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा रहता है। और अगर हम इसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दें, मतलब वाटर को कम करना स्टार्ट कर दें, तो रिएक्शन और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वाटर कम होगा तो ज़्यादा वाटर बनाने के लिए रिएक्शन दोबारा लेफ्ट की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर वाटर हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, रिएक्टेंट बढ़ा दिए जाएं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अमोनिया जब भी पानी में डालते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करता है, NH4OH की फॉर्म में। तो कभी भी NH4OH दिया हो या एक्वस अमोनिया लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया मतलब अमोनिया एक्वस और NH4OH में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं अमोनिया का। तो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है इन अ टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें फोर्थ पोजीशन पे एक लोन पेयर लगा हुआ है। ठीक है, तो लोन पेयर को कभी भी
शेप डिसाइड करने में कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करते हैं। तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये इसकी शेप डिसाइड करेंगे और शेप इज पिरामिडल, ठीक है, या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच में एंगल है 107.8 डिग्रीज। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया पहली बात एयर और मिट्टी में थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज जो नाइट्रोजिनस मैटर होता है, ठीक है, जैसे कि यूरिया है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज करता रहता है, उसकी वजह से एयर और मिट्टी में थोड़ी अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में पहले कन्वर्ट होगा अमोनियम कार्बोनेट में NH4 ट्वाइस CO3, और अमोनियम कार्बोनेट फिर आगे इक्विलिब्रियम में डिकम्पोज करता है 2 अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और लैब प्रिपरेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं हम, अल्कली के साथ, जैसे कि NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो जैसे कि अमोनियम सॉल्ट हो गया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको हमने NaOH से ट्रीट किया, हीट करने पे NH3 सेपरेट हो जाएगा प्लस NaNO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो NH4 पॉजिटिव पार्ट है, इसे अमोनिया अलग होगी, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव अलग हो गए, और इसका OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव अलग हो गया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो अमोनियम सॉल्ट हैं जिनमें NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, बेस का OH नेगेटिव आएगा और इस H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं, तो ये NH3 बन जाता है, और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके वाटर बना दिया, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ने मिलके NaNO3 बना दिया, ठीक है। तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है, और तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म हुआ, पर ये सभी रिएक्शन आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, अब अमोनियम नाइट्रेट लिया है, अब अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं NH4 ट्वाइस SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड होता है, तो इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, और अमोनियम क्लोराइड अगर हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्रेडिक्ट करो कि क्या बनना चाहिए। कैल्शियम है, देखिए जो OH नेगेटिव है वो तो जाके NH4 से एक H निकाल लाएगा, तो 2 अमोनिया तो ऐसे बन गए, और OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव मिला के 2 वाटर बन जाएंगे, बाकी बचा CaCl2। तो ये हो गए अमोनिया की लैब प्रेपरेशन के मेथड।